हाय, गुड इवनिंग सर। What's up? Good evening. ऑल गुड सर, सब बढ़िया। सही सही वेरी गुड वेरी गुड। सो कल मार्केट गिरा हुआ था, बहुत गिर गया। हाय हाय वही हाय हाय, मार्केट गिर कल गया, मार्केट गिर गया। हाँ, कल सब पूछ रहे थे कि क्यों गिरा, किस लिए गिरा, क्या गिरा। आज आज पूछो, रिवर्स साइकोलॉजी। पूछो, पूछो क्यों बढ़ा। राइट। हाँ करेक्ट। यार, व्हाट इज दिस यार। सो कल करेक्ट। समझाया ना कि अभी क्या हुआ, आज क्यों बढ़ा घटा है, हम्म। देखना बंद कर दो। मैं एक बात बताता हूँ। हम्म। एक कॉन्सेप्ट है, जी सर। वीकेंड ट्रेडिंग। हम्म। आपने बात की है इस पे कभी? नहीं सर, लाइव पे अभी नहीं किए कभी भी। आप अच्छा, तो बताइए लोगों को। क्या है पता? वीकेंड ट्रेडिंग। वीकेंड कितना अच्छा है ना, आज तो टीजीआईएफ हो गया। जी सर। लास्ट डे वीकेंड, ऊपर से मार्केट्स भी इतनी पॉजिटिव रहे तो लोगों के मूड भी पॉजिटिव होंगे। और क्या। तो वीकेंड वाला मस्ती का मूड तो आ ही जाना चाहिए। और फ्राइडे को मोटा मोटी 3:30 के बाद में वो मस्ती का मूड चालू हो जाता है। अच्छा तुम सोचो, अगर मस्ती के साथ में मार्केट का स्टडी कर लें जी और वो सर। भी को उसको भी मस्ती बना ले, तो क्या मस्त हो जाएगा नहीं? बिल्कुल। यही है। मार्केट को ना एक लेबरस एक्टिविटी नहीं बनाना चाहिए, एक वो माथे पे भार नहीं होना चाहिए। हाय रे हम्म। मार्केट, आज गिर गया, आज बढ़ गया। अरे भैया, क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ में? व्हाई आर यू, if you really get bothered with daily market movement, हम्म। think about it that whether this is the right thing for you or not. और अगर आपको लगता है कि आपका नर्वस सिस्टम ऐसा है कि आप नहीं सहन कर पाते मूवमेंट्स को, तो आप वीकेंड ट्रेडर बन जाओ। व्हाट इज वीकेंड ट्रेडर? कि वीकेंड में मैं एनालाइज करूंगा। मेरा मार्केट खुलता है फ्राइडे 3:30 बजे शाम को, और खत्म हो जाएगा सोमवार को 9:15 पे। बिल्कुल रिवर्स जो लोग करते हैं कि 9:15 बजते ही स्क्रीन खोल के बैठना एक्सेट्रा। एंड यू आर सेइंग कि मार्केट वीकेंड पे करिए और वीक हफ्ते भर रिलैक्स रहिए। एग्जैक्टली। जितना पैसा वाला लोग है ना, हम्म। राधा किशन दमानी जी, रमेश जी। दमानी जी, जिनके जो तो मेरे यहाँ इन्वेस्टर है, तो उनके साथ तो बहुत बैठता हूँ। एकदम वीकडे में मार्केट देखते ही नहीं वो लोग। मतलब मार्केट देखना मतलब कुछ ना कुछ बिक जाएगा, देखता ही नहीं है। व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, यू नो। मंडे को मार्केट एक व्यू देगा स्टॉक, फिर वेडनेसडे को गिरेगा, फिर थर्सडे फ्राइडे तक बढ़ जाएगा। तो अगर आप वो गिरता देख लेंगे उस स्टॉक में, हम्म। तो आपसे आपसे बिकेगा वो स्टॉक। होल्ड कैसे करेंगे आप? अगर आप जी। कैश मार्केट पे काम कर रहे हो तो। बट सक्षम, अगर आप डेरिवेटिव्स कर रहे हैं तब तो आपको देखना ही पड़ेगा, बिकॉज डेरिवेटिव तो हम्म। कब दुर्घटना घटेगी पता नहीं है, तो आपको देखना तो रोज ही पड़ेगा ना। करेक्ट करेक्ट। तो मतलब जैसे जो रिटेलर्स हैं आप उनको ये सजेस्ट करेंगे कि वीकेंड इन्वेस्टिंग फॉलो करो रादर देन एक्टिव। अगर आप एक्टिव 9 से पूरे टाइम आपका करियर ही स्टॉक मार्केट है तब देखिए, तब कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप एब्सोल्युटली। रिटेलर हैं वीकेंड फॉलो करिए। क्योंकि करेक्ट। ब्रोकर आपको छोड़ेगा नहीं, वो बोलेगा करो ट्रेड करो। हम्म। डिस्काउंट ब्रोकर के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। हाँ, ये वही बात होती है कि अरे पैसा नहीं लगेगा, पैसा नहीं लगेगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बंदर का खेल देख लो, पैसा नहीं लगेगा। और जैसे बंदर का खेल खत्म, बंदर को भेज देते हैं कि थोड़ा पैसा तो करेक्ट। दो। तो आपको दया आके थोड़ा पैसा दे देते हैं। डिस्काउंट बिल्कुल। ब्रोकर के नाम पे 1,000 करोड़ का प्रॉफिट बन रहा है साल के एंड में। जी सर। डिस्काउंट का है कभी? डिस्काउंट बुकिंग कुछ नहीं होता है। It is a marketing कि when you feel that something is available at a discount, you have more propensity to buy this at a larger quantity. ओके। आप देख लीजिए ना, ऑल ई कॉमर्स कंपनीज हैव डन द सेम थिंग। डीप डिस्काउंट। हाँ सक्षम, आज हम लोग स्टॉक डिस्कशन नहीं करेंगे, थोड़ा मतलब जी सर, बिल्कुल साइकोलॉजिकल बिल्कुल। बातें करते हैं, कैजुअल बात करते हैं। फ्राइडे को ना मन नहीं करता स्टॉक डिस्कशन करने बिल्कुल का। बिल्कुल। नहीं नहीं सर, एक्चुअली ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि लोग बहुत कमेंट भी कर रहे थे कि सर आप बहुत बार कुछ ऐसा बताइए जिससे हम सीख पाए रादर देन वेरी गोइंग वेरी स्टॉक्स। तो साइकोलॉजी जब समझ आ जाएगी तो प्रॉब्ली वी ऑल कैन थोड़ा उसको सत्तर अप्लाई करके। 70 से 75% तो साइकोलॉजी ही है। 20 से ओके। 25% स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी क्या है? एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को पकड़ ले, उसमें ही पैसा बन जाता है यार। व्हाट इज करेक्ट। स्ट्रैटेजी? बट द होल वर्ल्ड मूव्स फॉर स्ट्रैटेजी, बिकॉज स्ट्रैटेजी दिखा दिखा के बड़ा फीस चार्ज किया जा सकता है कि अरे इतना करेक्ट। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी तेरे को दे रहा है, मेरे को फीस तो तेरे को देना ही पड़ेगा। सो आई एम करेक्ट। कमिंग बैक टू दैट पॉइंट दैट इफ यू गो टू Amazon or any other e-commerce platform, they will always lure you for discount. आजा, करेक्ट। डिस्काउंट है, हाँ, आजा। अभी द ये सेल मोमेंट, अभी वो सेल। हाँ,
और द मोमेंट यू गो इनटू देयर प्लेटफॉर्म, तुम गए थे एक कुछ खरीदने, तो वो 4-4 5-5 आइटम खरीदवा भी दे दिया वो लोग। करेक्ट, करेक्ट, राइट। सर लोग पूछ रहे हैं क्या आज हम कैजुअल कैजुअल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? आज आप कैजुअल क्वेश्चन पूछिए, बिकॉज फ्राइडे है तो सीरियस बात करनी नहीं चाहिए, कैजुअल ही बात करनी चाहिए, हर बात सीरियस नहीं होना चाहिए। राइट, राइट। एक एक सवाल सर मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप बोलते हैं बड़े, जैसे रमेश जी की आपने बात कही कि वो मार्केट्स नहीं फॉलो करते, ऐसे कुछ ट्रेड्स होते होंगे बड़े प्लेयर्स के जो प्रॉब्ली रिटेलर्स बहुत गलत कर रहे हैं। कुछ एक पॉइंट और आप बताना चाहेंगे अपार्ट फ्रॉम दैट? सो एक रिटेलर को पर्सोनिफाई कर ले कि रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट में रमेश जी। तो पर्सोनिफाई कर ले एक रिटेल ट्रेडर को कि वो क्या क्या करता होगा। वो सबसे पहला है कि वो टीवी देखता होगा। रमेश जी टीवी नहीं देखते, वो टीवी में आते हैं, देखते नहीं है। करेक्ट, करेक्ट, राइट। देखते भी है तो वो शाम को 6 बजे के बाद देखते हैं, ब्रॉडर एस्पेक्ट समझने के लिए। ओके। दूसरा है कि रमेश जी नेटवर्किंग बहुत अच्छा करते हैं। रिटेल ट्रेडर अपने कंप्यूटर के सामने बैठ के एसी में जैक डिजाइन देख के ट्रेडिंग करता है, चार्ट देख के। रमेश जी ये सब नहीं करते हैं। रमेश जी नेटवर्किंग करते हैं, लोगों से कनेक्ट बनाते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं, तब लोग भी उनके अंदर वैल्यू ऐड करते हैं। रमेश जी लोग ये सोचते हैं कि ट्विटर वगैरह पे थोड़ा बहुत देख के, टेलीग्राम ग्रुप फॉलो करके। कहीं नहीं है रमेश जी ने ट्विटर में, ना टेलीग्राम में, ना व्हाट्सएप में। मैसेज करना होता है उनको तो मैं उनको एसएमएस करता हूँ, वो बोलता है मेरे को वो है ही नहीं व्हाट्सएप में, तुम ढूंढते रह जाओ। राधा कृष्ण नवानी भी नहीं है व्हाट्सएप पे, ढूंढते रह जाओ उनको। और दूसरी बात है कि वो लोग ट्रेड लिमिटेड करते हैं, मतलब महीने में 5-6 ट्रेड करते हैं, बट वो 5 ट्रेड में करोड़ों रुपए डाल देते हैं। रिटेलर दिन में 5-6 ट्रेड करता है, क्यों? डिस्काउंट है भाई। बिलीवेबल है। मतलब कब कब हम लोग समझेंगे सारी बातें। और बहुत अच्छा टाइम है कि हम लोग सोशल मीडिया में हैं जहां पर ये सारी बातें समझाई जा सकती हैं। राइट, आप राइट। फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो वो गेम आप सजाइए। जैसे अगर मैंने सक्षम वो 1 करोड़ का वीडियो क्यों रिलीज किया? मुझे क्या अपना ईगो दिखाना है कि मैंने 1 करोड़ का बनाया था? नहीं, आई एम नॉट हियर टू शो माय नेटवर्थ टू पीपल। आई डोंट वांट टू शो बिकॉज it has no meaning. Finally everything is going to stay here. नेटवर्थ दिखा के करूंगा क्या? करेक्ट, करेक्ट। It's so funny when I see that people showing PL, मैंने 1 करोड़ कमा लिया, मैंने 2 करोड़। अरे करेगा क्या तू? अल्टीमेटली तो तू खाएगा वही, और छोड़ के तेरे को ही जाना है, तो तू क्या हो गया 1 करोड़ रुपए रोज कमा लिया तो? करेक्ट सर, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेम्स, बट जैसे जो ये ट्रेंड चलता है, पीएल शेयर करना, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना, अपने पीएल को दिखाना, तो ये राइट पे बहुत कंट्रोवर्सीज होती भी हैं। सम आर इन फेवर, सम आर अगेंस्ट। पीपल आर आस्किंग व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट कि पीएल दिखाना है ना पे? देखो, सही गलत दोनों है। अगर आप पीएल दिखा रहे हैं तो फिर आप लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में आपको मोटिवेशन के और एस्पेक्ट्स को भी दिखाना पड़ेगा। आप खाली एक होता है ना कि चुपके से आया 2 करोड़ का पीएल दिखा के भाग गया। हाँ सर, यही मैं बोल रहा था कि लोग फिर वो दिखते नहीं। अगर किसी दिन अगर मार्केट आपको सडनली दिखे नीचे गिरता हुआ, हाँ, वैसा, तो अब वो नहीं दिखेंगे आपको। नहीं तो गायब। हाँ। तो मेरा पॉइंट है, आज सपोज मैंने बोला कि मैंने पहले 1 करोड़ रुपया कैसे कमाया, मैं ये तो ना बोल रहा हूँ कि मैं कितना रुपया कमा चुका हूँ। मैंने एक प्रोसेस बताया कि भाई तू अगर पहला कमाना चाहता है तो पहला कदम बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। तू 50,000 रुपए से चालू कर, बट वो पहला कदम नहीं है। वो यू आर टेस्टिंग दी वाटर। इट्स लाइक मतलब एक टेस्टर होता है ना, कि तू परफ्यूम खरीद रहा है, उसके पहले टेस्टर तेरे को दिया जाएगा। 50,000 रुपया टेस्टर है, बट परफ्यूम खरीदेगा तो 4,000 रुपया लगाना पड़ेगा ना। करेक्ट। एक और सवाल मैं लेना चाहूंगा, केतन का है। आज हम सारे कैजुअल क्वेश्चंस लेंगे गाइस। शूट इन योर क्वेश्चन। विवेक सर से जो भी पूछने आज आप पूछ सकते हैं। वी आर हैविंग अ कैजुअल डिस्कशन टुडे, फ्राइडे नाइट। केतन पूछ रहे हैं, सर मेडिटेशन पे आपकी क्या राय है? मेडिटेशन मतलब देखो, मैं सी सक्षम, आई एम नॉट द सेम गाय व्हिच आई एम टुडे। आई वाज नॉट द सेम गाय अर्लियर। जब हम लोग बात कर रहे हैं, वो जो मेरा करियर था 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इट वाज मैडनेस। मॉर्निंग 8 o'clock से रात को 12 बजे तक, बिकॉज ट्रेडिंग कमोडिटीज वाज लाइक टिल 11:30, देन करेंसी, इक्विटी, सो हर चीज, बिकॉज उस समय एज भी था और जज्बा भी था करने का।
और पैसे बन रहे थे तो मजा भी आता, वो भी एक है। पैसे नहीं बनते तो शायद नहीं करते वो सब। बट 2013 में ना एक थोड़ा सा आई थिंक लाइफ का वो क्राइसिस आ गया 2013 में कि व्हाट एम आई डूइंग, इज दिस समथिंग विच पैसा बना रहे हैं, या इज दिस एडिंग वैल्यू इन सोसाइटी। प्लस एक होता है एवरी पर्सन गोज थ्रू दैट फेज वंस इन प्रॉब्ली मिड 30s, और कुछ लोग आजकल अर्ली 30s में, अर्ली 20s में होने लग गए। मैं लेकिन मिड 30s में हुआ था। तब मैंने सोचा कि देयर इज समथिंग मिसिंग, something is lacking in my approach towards life. And then I read a lot of books. In fact, Stockage Elon Markets का स्थापना मैंने किया था after I read this book called Bloomberg by Bloomberg. मेरी अभी भी डायरी में है, ये देखो, ये मेरी बुक, ये अभी भी मेरी लाइब्रेरी में पड़ी, और ये बुक मुझे इतनी इंस्पायर करती है। जब मैंने ये बुक पढ़ा था ना, तो इसके अंदर में था कि माइकल ब्लूमबर्ग 39 year old, okay, this is the first, मैंने मार्क कर रखा है तो उल्टा दिख रहा होगा आपको। So there I was, 39 year old and essentially hearing, here is 10 million, you are history. तो माइकल ब्लूमबर्ग ने ब्लूमबर्ग चालू किया था when he was 39 year old, which was exactly my age when I started Stockage. And he started Bloomberg after he got an exit from Solomon Brothers, where he was a partner there and he got a severance check. तो वो पैसा लेके उसको लगा कि कितना बड़ा नीड है कि अगर फाइनेंशियल डेटा को डेमोक्रेटाइज किया जाए, सबके पास में एक्सेस होना चाहिए डेटा का इंस्टीट्यूशन लेवल पे। तो मुझे लगा 2013 में कि यार ये तो बहुत बड़ा काम है कि मैं लोगों को सिखाऊं भी, पढ़ाऊं भी, कोने कोने तक देश में जाऊं, इलन मार्केट्स बनाऊं, स्टॉकेज बनाऊं। और तो बल्कि वो 2013 का पूरा फेज में बहुत कुछ किया। एक प्रोग्राम है, मैं सबको बताना चाहूंगा, इनफैक्ट 2 प्रोग्राम जो मेरे लाइफ में चेंजिंग था। एक प्रोग्राम था ईशा फाउंडेशन का इनर इंजीनियरिंग, जो सदगुरु का प्रोग्राम है, दैट रियली चेंज्ड मी, गिव मी अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आई थिंक मैं कभी सोच ही नहीं सकता हूँ कि मैं पीएल शेयरिंग करूंगा। आई कैन नेवर थिंक अबाउट इट, बिकॉज व्हेन यू नो दैट लाइफ इज नॉट अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, लाइफ इट इज अबाउट proving your existence in nature, right? So वो सदगुरु का जब तक आप देखोगे नहीं वीडियोस, आपको समझ में नहीं आएगी बात। दूसरा कोर्स मैंने किया फ्लेम यूनिवर्सिटी है पुणे में, जो महाराष्ट्र से हैं उनको पता होगा फ्लेम यूनिवर्सिटी। वहां पर एक कोर्स होता है लर्न फ्रॉम मास्टर्स। दिस इज अ 5-day फुल टाइम प्रोग्राम, जहां पर रमेश दमानी, राधा किशन दमानी, राकेश झुंझुनवाला, मेरे पास फोटो भी है उनके साथ में, सबके साथ, और रामदेव अग्रवाल, ये लोग सब आते हैं और पढ़ाते हैं 5 दिन तक। रात को 3-3 बजे तक ये लोग बैठ के पढ़ाते हैं। वो 5 दिन का जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, दैट टोल्ड मी व्हाट रियल स्टॉक मार्केट इज। व्हाट प्रॉब्ली आई वाज डूइंग वाज जस्ट, ये पूरे बॉडी में छोटा सा नाखून के बराबर में काम कर रहा था। सो 2013 में मेरा माथा खुला, बिकॉज आई गॉट थ्रू एक्सपोजर ऑफ दीज लर्निंग कोर्सेज, बुक्स एक्सेट्रा। And then we started, me and Vineet, and we started working on Elon Markets, and then obviously things have been pretty Correct. much And rest is good. history. Correct. So meditation is definitely important. but ऐसा नहीं है कि मैं रोज मेडिटेशन करता हूँ आधा घंटा बैठ के, वैसा कुछ नहीं है। Now I think it is a part of my body, my lifestyle. So Correct. I don't have to really do meditation. करेक्ट। इसी से एक जुड़ता हुआ सवाल है सर, आप अपना फिटनेस वीडियो कब रिलीज कर रहे हैं? अभी मैं क्या सुमित कर रहा पूछ हूँ, रहे हैं आप अपना फिटनेस और वर्कआउट कब कर रहे हैं? मेरा लास्ट अभी पेंडिंग है, वो जो मेरे एब्स वाले है ना वर्किंग, वो पेंडिंग है। और वो मुझे बहुत एफर्ट लग रहा है, बिकॉज इतनी गर्मी हो गई ना, तो मैं वो एब्स बिल्डिंग कर पा रहा हूँ। तो मेरा जो वीडियो होगा इट शुड बी, सर हमने आपके इंस्टाग्राम पे देखा है, द शेप यू हैव गेन्ड इन लास्ट 1 year। शेप अच्छा है, बट वो अभी तक एब्स नहीं आए, तो वो एब्स पे लग रखा हूँ, बट थोड़ा टाइम लग रहा है। आई वांट टू रिलीज द बेस्ट परफेक्ट वीडियो, आई डोंट वांट टू बी इन अ हरी टू रिलीज दैट वीडियो। करेक्ट, सही बात। एक और कुछ सवाल आ रहा है सर, पूछ रहे हैं कि वीकेंड्स पे जब आप दिन भर वीकडेज में मार्केट रहते हैं, वीकेंड्स पे आप क्या करते हैं? हाँ, वीकेंड्स में आई थिंक हमारे लिए अभी तो कोई वीकडे नहीं है। ऑल 7 days are working. I'm doing webinars, seminars, and family obviously is there, but not spending too much time with them. But yeah, I mean, nothing called weekday and weekend for me. Right now, it's 7 days, pretty much balance between weekday and weekends. राइट। एक जन पूछ रहे हैं कि कि एल्गो, मतलब अगेन पीपल आर अगेन आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट स्टॉक अ लॉट।
बट आई ट्राई एंड अवॉइड स्टॉक क्वेश्चंस टुडे। लोग पूछे सर आप जो यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे पुणे में, कैन यू रिपीट दैट अगेन, यूनिवर्सिटी इट्स का नाम? फ्लेम यूनिवर्सिटी, फ्लेम, FLAME। ओके फ्लेम ओके। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे, वहां एक प्रोग्राम है लर्न फ्रॉम मास्टर। ऑब्वियसली अभी नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ कोविड। आई एम नॉट श्योर ऑनलाइन हो पाएगा क्या वो, बिकॉज उस कोर्स का ग्रेविटी ही ऑफलाइन है। रात को 3 बजे तक जब सर के साथ में बैठ के पढ़े तो उसका एक अलग मजा है। करेक्ट। एक जन पूछ रहे सर मर्सिडीज कैसे खरीदें हम? लेट्स स्किप दैट। यस, आई वाज अबाउट टू से दैट कि हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि लग्जरी एक्सेट्रा इज नॉट अ पार्ट, दैट इज जस्ट अ जर्नी। I करेक्ट never, I don't like to showcase all these things here. करेक्ट। Everything is important because as you move up your lifestyle, you should adapt all the conveniences which the environment has given to you. But there's no point showing those conveniences loud to people. इज रेफरिंग टू योर पॉडकास्ट, इज सेइंग कि मैंने पॉडकास्ट सुना आपका इरशाद के संग, तो उसमें ही मैंने सुना, तो इज रेफरिंग टू दैट कि वो जर्नी जो आपने बताई, द एंटायर जर्नी, तो उसमें आपको अब कैसा लगता है व्हेन यू लुक बैक दैट जहां से आपने स्टार्ट किया, जैसे आपने, हाउ इज द फीलिंग? मैं एक चीज दिखाऊं आपको। हाँ सर दिखाइए ना। ये मेरा क्वालिफिकेशंस का डायरी है। हाँ? ये मैं अभी आसपास में रखता हूँ बिकॉज मैं जब थोड़ा डाउन हो जाता हूँ तो मैं इसको खोल लेता हूँ। इसमें ना मेरे सारे सर्टिफिकेट्स हैं लाइफ के, मेरे क्वालिफिकेशंस और ये जितने भी है ना, क्लास हाँ 10, सर 12 और ये जितना जी भी जी, IIM का सर्टिफिकेट सब है, पूरा ये मेरा CAIMCS एवरीथिंग। सब कुछ है। ठीक है, ये एक मैंने ना, ये जब मैं कॉलेज में था ना तो मैंने अपना ये चार्ट बनाया था ओके कि ये मेरा करियर रहेगा। उसमें लॉन्ग टर्म करियर, वेरी लॉन्ग टर्म करियर, और इसमें ना ये है टाइम जोन है और कब कब मैं क्या करूंगा। ओके ये तब का बना हुआ है। ये आई थिंक मैं फर्स्ट ईयर में था, सेकेंड ईयर में था तब मैंने बनाया था। तो जब मैं 5 साल का, 10, 18 साल का, 25 का, 35 का, 45 का, 55 का, ये मैंने बना रखा ओके। है। तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात ये है कि मैं इसमें एकदम सही जा रहा हूँ कि जो मैंने सोचा था यहाँ पर जाके मैं यहाँ आऊंगा तो मैं यहीं आ रहा हूँ। तो दिस वाओ। path is was defined by me and I am following that path very religiously. That is the high point, that is the best thing about me. करेक्ट, दिस इज बट समथिंग ऐसा नहीं है वेरी कि मैंने कॉन्क्रीट बोल दिया था कि मैं इलन मार्केट बनाऊंगा, मैं स्टॉकेज बनाऊंगा एक्सेट्रा। बट मैंने अपने स्केल ऑफ ऑपरेशन, अपना वर्किंग को बहुत पहले से सोच के रखा था कि मैं शायद ये करूंगा, शायद ये करूंगा, ऐसे करूंगा। तो एक एंटरप्रेन्योर के जर्नी में वो विजन बहुत जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योर इनफैक्ट सक्षम एवरीवन यार। इंडिया में वी डोंट हैव हैबिट ऑफ डॉक्यूमेंटिंग आवर विजन। वी आर सो रैंडम इन आवर वर्किंग कि सुबह उठेंगे तो कल का कल देखा जाएगा। थोड़ा सा हम लोग में वो वैसी बनावट नहीं है हम लोग में, और जो अलग हो जाते हैं वो देखो मचा देते हैं। तो पीपल शुड think about these, how to build productivity, work towards a vision, work towards a goal. Anyway, we thought about the standard deviations रहेगा आपके goals में, but at least you should have things penned down. ओके नाइस। एक सवाल आ रहा है अगेन साइकोलॉजी से रिलेटेड, संदीप पूछ रहे हैं कि बहुत बार हमारे पर्सनल लाइफ में कुछ चलता रहता है एंड दैट कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट्स ऑन आवर शेयर मार्केट का जर्नी, मतलब ट्रेडिंग करते वक्त हाउ डज वन कंट्रोल दैट, कैसे कैसे उसको हैंडल किया जाए, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि शेयर मार्केट इमोशंस। पर्सनल लाइफ अगर डिस्टर्ब होना तो स्टॉक मार्केट में दूर हो जाना चाहिए थोड़ा। बहुत मुश्किल है पर्सनल लाइफ अगर आपका डिस्टर्ब है और आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा पाओगे। Solve that. Okay, so Sandeep, that is the answer here. एक पूछ रहे हैं कि आपकी हॉबी क्या है, मतलब अपार्ट फ्रॉम शेयर मार्केट एंड वर्कआउट तो हमको पता चल चुका है हाउ यू आर गोइंग, और कोई हॉबी जो ऐसी लोगों को नहीं पता है, यू वांट टू रिवील? अभी तो सोशल मीडिया मेरा हॉबी है। What is hobby? Hobby is something which you enjoy beyond your natural, beyond your occupation. And social media for me is not an occupation. Connecting with people, talking to them,
discussing their issues, discussing my thoughts with them is my hobby now. I love it. करेक्ट करेक्ट। एक और सवाल आ रहा है रोहन का कि जैसे आपने इतनी जर्नी की बात की तो कुछ मोमेंट्स ऐसे रहे होंगे जब हाउ डज वन स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल ड्यूरिंग बैड डेज, ये उनका सवाल है। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिकॉज हम लोग लीनियरली देखेंगे ना तो लाइफ में हमेशा ऐसे जाएंगे। इट्स जस्ट दैट दोज बैड डेज पुल अस डाउन एंड दैट टाइम द रियल कैरेक्टर ऑफ अ मैन helps that man to stand, man or woman to stand to that linear path. So bad days will come, and if your character is very strong, your value system is strong, your karma is great, and your learning has been very strong, automatically those bad days, it's like a virus. A virus will attack your body, but if your immunity system is strong, your blood cells will fight with the virus and get it out of the system. Similarly, if you have bad days, it's like a virus. Your body, your character will automatically fight and get those bad days out of your system. राइट। एक सवाल और था, आई वुड लाइक टू एक बहुत रैंडम क्वेश्चन है कार्तिक, आपके फेवरेट एक्टर कौन है? अरे क्या क्वेश्चन, कोई नहीं आता फेवरेट। आज कैजुअल में सब बहुत कैजुअल सवाल मैं इग्नोर कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही पर्सनल सवाल भी आ रहे हैं। there's this question, sir, in which firm did you do your CA articleship? केतन का सवाल। मैंने तो डमी लिया था भाई साहब, डमी था मेरा केस, क्योंकि शेयर बाजार का शौक था तो डमी लेके पापा के साथ शेयर बाजार में बैठे रहते थे, शौक था। एक और कि बिग लॉसेस को कैसे हैंडल किया जाए? अगर कोई बिग लॉस हो जाता है मार्केट में तो उस वक्त साइकोलॉजी आपकी बहुत नेगेटिव होती है, हाउ डज वन डील? बोलो ना, वो अपने आप बॉडी, आपका माइंडसेट अपने आप फाइट करता है, आप कुछ एक्स्ट्रा करते नहीं है। आपका इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, पोस्टमार्टम करना चाहिए। मैं अन्नपूर्णा को जब पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि अन्नपूर्णा, हर लॉस एक डेड बॉडी है, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा कि वो क्यों मरा। इनफैक्ट सक्षम, इस सैटरडे को हम जो लर्न टू ट्रेड में रिलीज कर रहे हैं वो है ट्रेडिंग जर्नल फॉर योर कर्मा, हाउ टू मेक अ ट्रेडिंग जर्नल टू चेक योर ट्रेडिंग कर्मा। अगर वो आप फॉलो करेंगे ना तो आपको रियली में आपका एक ट्रेडिंग कर्मा समझ में आएगा। तो इफ यू हैव बिल्ड अ गुड कर्मा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू फाइट दोस लॉस मेकिंग मोमेंट्स आल्सो। जस्ट रिपीट कि लर्न टू ट्रेड विल कम वंस अ वीक नाउ ड्यू टू कोविड मेजर्स। हम एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो जस्ट इट विल कम वंस अ वीक ऑन सैटरडे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या ओके, गोइंग अहेड, एक सवाल आ रहा है कि ओके नाउ दिस इज वेरी पर्सनल, यू मे और मे नॉट आंसर दिस, कि ही इज आस्किंग व्हाट डज योर मतलब चिल्ड्रन, सन और डॉटर थिंक अबाउट हिज फादर व्हेन ही लुक, क्योंकि बचपन से शेयर मार्केट देखना, घर में माहौल जो होता है, जैसे आपके लिए भी रहा होगा सर, तो व्हाट इज दैट व्यू? उनका कुछ नजरिया है, कुछ है कि क्योंकि फाइनेंस जनरली इज नॉट अ सब्जेक्ट टॉट इन फैमिलीज, नॉट डिस्कस्ड इन फैमिलीज, तो उनका अपब्रिंगिंग इज वेरी डिफरेंट। तो ये सवाल है, यू मे और मे नॉट आंसर इट एज पर योर। So I have 3 kids. My daughter is 12 and my son, or their twin sons, they are around 8. And while in last 5 years they have seen me, so when I used to trade they were very small, so they have not seen that aggressive trader Vivek Bajaj. They have mostly seen entrepreneur Vivek Bajaj who has been traveling Bombay, Delhi, wah. But of late for the last 2 years they have seen me more social media active Vivek Bajaj. So they're loving this part of me, probably, that I'm recording YouTube videos. They also try to record videos like me. Ke, hello, namaskar, dosto. So they are. My daughter is very interested in recording all these videos and other things. So I think they are not so looking at stock market, but they're looking at how subscriber base. जैसे for example इंस्टा में मेरे viewers बढ़ते हैं तो पापा today you got so many Insta viewers, huh? So okay, that is something which is exciting them more. I think stock market में it's too early for them to make judgment on markets. correct, right.
जस्ट अ स्मॉल प्लग इन फॉर ऑल आवर व्यूअर्स, हमने A to Z फॉर टीन्स एक कोर्स लॉन्च किया है. इन केस यू हैव एनी फैमिली मेंबर्स टीन्स specifically stock market के लिए, do go over to elonmarkets.com and do watch that and recommend it to every teenager you find. I can guarantee that whoever teenager will see that course will come back to us and say thank you. Because what a beautiful program we have I have recorded personally with Annapurna. तो ये कोर्स को मिस नहीं करना चाहिए अगर आपके घर में कोई टीनेजर है तो. करेक्ट करेक्ट. एक सवाल आ रहा है कि आपने अपना सबसे पहला इनकम टैक्स कब पे किया, और अगर आपको याद हो कि कब. याद नहीं है कब किया. राइट. ओके. माय फादर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो शुरू से ही वही करते थे जो करता है. भाई पहला कमाई कब क्या ये याद है, 2001 में जेएम म्यूचुअल फंड में सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, 8,000 रुपए का तनख्वाह था. दैट इज आई रिमेम्बर. ओके. एक सवाल आ रहा है कि प्रशांत बोल रहे हैं कि do you follow Bhagavad Gita a lot? He has been following it, rules for life, and he feels उससे temperament इनको benefit मिलता है to build over time in markets as well. What is? See, everyone anything? should identify one source of positive energy, which could be a book, a person, a thought, a phrase, a way of living, anything. There has to be one source of positive energy, and Bhagavad Gita is obviously proven. Who am I to make a judgment about it? It's proven. My source of positive energy is probably voice of Sadhguru, I would say. I like the way he speaks, so it really comes naturally inside your mind. Very calming. Very calming. Right. Okay. So last 2 minutes बचे हैं. I would not take question, but ask you in general any message you have for somebody who's just beginning his career, and not share market, could be any career. कुछ एडवाइस अगर आप अपने तरफ से देना चाहें, जस्ट अ जनरल ओपन कमेंट. मेरा एडवाइस है कि ये बनाइए. ये टफ है, मतलब इट्स नॉट वेरी इजी थिंग टू मेक. ये बनाइए, ऐसा चार्ट बनाइए अपने करियर की. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट ब्लफिंग. आई डोंट लाई. सो ये मैंने एक्चुअल में बनाया था जब मैं फर्स्ट ईयर में था कॉलेज में. ये बनाइए अपना करियर के लिए, और ये इस तरह का पोथा में अपने सर्टिफिकेट्स डालिए. तो जब आप देखते हैं ना कि ये मेरा फॉलो हो रहा है, क्या मैंने ये कर लिया टिक, ये कर लिया टिक, ये कर लिया, मेरा वर्क एक्सपीरियंस का फाइनल एग्जिट वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ है. Yes, this guy worked with JM Financial as this. That means that whole journey is recorded in this folder, with first page being the map which I have created for myself. If anyone is starting the career, irrespective of what you want to do, then you should plan it out. That's a great advice. Okay. We'll wrap it up here. It was a great session today. Thank you. Sir, enjoy. Have a great weekend. Thank you so much, everyone, for joining in. Bye, everyone. Take care of your near and dear ones. Bye-bye. Bye. Thank you, sir.